बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं भिंडी का सालन, जो बहुत मज़ेदार और बहुत सादा तरीके से मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जब बनेंगे तो बहुत मज़ेदार बनेंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। तो जो लोग अभी नए नए कुकिंग करना शुरू किए हैं उनके लिए तो ये स्पेशली बहुत ही अच्छी रेसिपी होगी। तो शुरू करते हैं। पहले हमने लिया एक पैन। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल तकरीबन मैं आधा कप ले रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए और इसको बारीक बारीक काटे हैं। ब्राउन प्याज नहीं इस्तेमाल करेंगे भिंडी में, सब्जियों में फ्रेश प्याज ही सही रहता है। और इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं, ऑयल में बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे मैंने अभी ये कर लिया है, बस हमें इतना ही चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच, मैंने पिसा हुआ लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी फ्रेश डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हल्के से भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर मैंने दरमियाने साइज़ के 3 अदद लिए हैं और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 4 भी ले सकते हैं। तो टमाटरों को हम अच्छे से इसमें भूनेंगे और हल्का सा गलाएंगे। तो ये देखिए, ये अभी गले नहीं हैं, अभी भी मोटे मोटे हैं, तो हमने इसको गलाना है, इसका पानी खुश्क करना है, क्योंकि अगर इसी के ऊपर हम भिंडी डालेंगे तो भिंडी लेस छोड़ती है। तो ये देखें, हरी मिर्चें मैंने लिए हैं 2 अदद। आप अगर ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्चों को मैंने काट के इसमें डाल दिया है। इसको हल्का सा मैं इस तरह टमाटरों को मैश करूँगी, मैश करके थोड़ा सा दबाऊँगी ताकि जो मोटे मोटे दाने नज़र आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं। उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए ढकना ढक देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। ये देखें, अब टमाटर गल चुके हैं। जो थोड़े बहुत टमाटर मोटे दानों के सूरत में अभी भी हैं, उनको हम चम्मच की मदद से दबाएंगे और उनको भी मैश कर देंगे। अब इसमें हम डालते हैं स्पाइसेस, मसाले। नमक मैंने 1 चाय का चमचा डाला है, लाल मिर्चें आधे चाय का चम्मच और ये कश्मीरी मिर्चें हैं 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चमचा ले रहे हैं, हल्दी और ज़ीरा हाफ चाय का चमचा। मसाले अगर आपको तेज़ पसंद है, स्पाइसेस ज़्यादा आप तेज़ मिर्चें खाती हैं तो आप इसमें आधे चाय का चमचा कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आपने अगर कम या ज़्यादा करना है तो अपने हिसाब से करें। भिंडी के सालन में अगर आप मसाला और नमक थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा मज़े का लगता है, और जितना अच्छा आप मसाला बनाएंगे उतने ही भिंडी आपकी मज़े की और लजीज बनेगी। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं मसालों को, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के साथ मसालों को अच्छे से इस तरह करके हम भून लेंगे। और जो मसाले अभी भी खड़े खड़े हैं उनको हल्का हल्का कोशिश करेंगे मैश कर लें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखें, अच्छा सा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे भिंडियाँ। आधा किलो भिंडी ली है, जिसको मैंने अच्छे से धो के सुखा के फिर मैंने इनको काटे हैं साफ़ करके, और साइज़ बड़ा छोटा जिस साइज़ में आपको आपके फैमिली को पसंद है उस साइज़ में काटे हैं। मैंने छोटे साइज़ में काटे हैं। भिंडी को लाजमन धोया करें, कुछ लोग बग़ैर धोए बना देते हैं, जो अच्छा नहीं होता सेहत के लिए भी। तो उसको धो के अच्छे से सुखा लिया करें, जब वो सूख जाए तो फिर पकाएं। तो ये देखें, अब हम इसको भूनेंगे। मैं आपके सामने भूनती हूँ क्योंकि भिंडी जो है वो लेस छोड़ता है, तो कुछ लोग लेस की वजह से भिंडी को अलग से ऑयल में फ्राई कर देते हैं, तो वो बहुत ऑयली हो जाता है। तो हम जो है आपको इसी तरह मसाले में फ्राई करेंगे, इसीलिए मैंने टमाटरों को अच्छा सा गलाया था ताकि टमाटरों में पानी ना रहे। अगर उसमें ज़रा सा भी पानी होता भिंडी और भी लेस छोड़ता। तो ये देखिए, हमने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो आंच पे इसको भूना है। तो अब देखें, इसमें तकरीबन लेस अब इसमें नज़र नहीं आ रहा। जब आप हिलाते हैं चम्मच को तो उसमें लेस सा नज़र आता है, वो नज़र नहीं आना चाहिए। इतनी देर हम भूनेंगे, लेकिन हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे वरना जलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखें, अब भिंडी लेस नहीं छोड़ रही है, मतलब अब भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है मसालों में और तमाम तर मसाले इसमें अच्छे से जज़्ब हो गए हैं, यकजा हो गए हैं। और देखें, ऑयल भी अब अलग होना शुरू हो गया मसाले से, मतलब अब भिंडी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको
और बिल्कुल हल्की आंच करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। इससे ये होगा कि भिंडी में जो थोड़ा बहुत कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। पानी नहीं डालेंगे, हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला इस सालन में। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद भिंडी अब पक चुकी है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कलर से कि भिंडी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अभी आपने बहुत हल्के हाथों से करना है, वरना भिंडी टूट जाएंगे। अब देखें भिंडी तैयार है और मैंने डिश आउट कर दिया है। बहुत मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और ये देखें नीचे ऑयल भी नज़र आ रहा है, जैसे हम पाकिस्तानियों को पसंद है कि सालन में तरी हो, उस तरह भी है और बिल्कुल अच्छा सा फ्राई हुआ हुआ। आपके सामने मैंने सब कुछ बनाए हैं, एक कतरा पानी भी नहीं डाला और भिंडी बिल्कुल लगी भी नहीं, जली भी नहीं और बहुत अच्छी सी तैयार हुई है और बहुत जल्दी में पक गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो ये देखिए बहुत हेल्दी और बहुत मज़ेदार किस्म की भिंडी तैयार है। ऐसे भिंडी बनाएंगे तो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। और बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, कच्ची भी नहीं है और इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, कलरफुल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाले तमाम मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।